गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं ऋण पत्रों के निर्गमन का चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आपने ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में लेखों को समझा और ये समझा कि जब ऋण पत्रों के निर्गमन राशि किस्तों में प्राप्त होती है तो किस प्रकार एंट्री होती है। आज जब ऋण पत्रों के निर्गमन पर इकट्ठी राशि एक साथ प्राप्त होती है तो किस प्रकार जर्नल एंट्री होती है समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कंपनी की पुस्तकों में कीजिए। मान लीजिए ऋण पत्र का अंकित मूल्य 100 रुपये है। जो ऋण पत्र की फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। नंबर 1, यह ऋण पत्र 100 रुपये में निर्गमित किया, अर्थात ना तो डिस्काउंट है और ना प्रीमियम है, सममूल्य पर निर्गमित किया है और इसका शोधन 110 में करना है। ये 110 में करना है। 100 रुपये अंकित मूल्य है और शोधन करना है 110 में। शोधन मतलब भुगतान करना है 110 में। तो 10 रुपये की हानि हो गई और इस हानि को रिडेम्पशन प्रीमियम कहते हैं। तो जब ऋण पत्रों पर राशि इकट्ठी प्राप्त होती है, एक मुश्त राशि प्राप्त होती है, तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डियार्ड टू डिवेंचर। और अगर ऋण पत्रों का निर्गमन डिस्काउंट पर होता तो बैंक अकाउंट डियार्ड डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डियार्ड टू डिवेंचर्स। और अगर ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर होता है तो बैंक अकाउंट डियार्ड टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ सममूल्य पर निर्गमन हुआ है तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डियार्ड टू डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार, और यहाँ 100 रुपीज़ आप लिख देंगे। अगर यहाँ ऋण पत्रों की संख्या दे रखी होती तो जितने ऋण पत्रों की संख्या दे रखी होती उससे गुणा करके यहाँ लिख देते उसकी अमाउंट। यहाँ ऋण पत्रों की संख्या नहीं दे रखी है, केवल एक ऋण पत्र का मूल्य दे रखा है 100 रुपये। यहाँ लॉस की भी एंट्री होगी और लॉस की एंट्री कब होती है, जब शोधन प्रीमियम दे रखा हो, मतलब ऋण पत्रों का भुगतान प्रीमियम पर किया जाना हो, तब लॉस की एंट्री होगी। और लॉस की एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डियार्ड टू रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। एक बार फिर समझ लीजिए, लॉस की एंट्री वही होगी जहां ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर होना है, वहां लॉस की एंट्री होगी, अन्यथा लॉस की एंट्री नहीं होगी। और ये एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डियार्ड टू रिडेम्पशन प्रीमियम बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। इस एंट्री को हम इस पहली वाली एंट्री में भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहीं लिख देते बैंक अकाउंट डियार्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डियार्ड टू डिवेंचर टू रिडेम्पशन प्रीमियम। और ये इसकी एंट्री अलग से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अलग एंट्री की है इसकी, और इसमें क्या लिखेंगे, जितना रिडेम्पशन प्रीमियम है, जितना शोधन प्रीमियम दे रखा है, यहाँ 10 रुपये शोधन प्रीमियम हो गया, ये 10 रुपये की हानि हो गई। दूसरा नंबर 2, यह ऋण पत्र 110 में निर्गमित किया, 110 में निर्गमित किया। ऋण पत्र का फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है, 110 में निर्गमित किया तो क्या हो गया, ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। आप समझ लीजिए, रिडेम्पशन प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम अंतर है। जो निर्गमन पर प्रीमियम होता है तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, और जो शोधन पर प्रीमियम होता है उसे रिडेम्पशन प्रीमियम कहते हैं। तो यहाँ एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डियार्ड टू डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार। बैंक में 110 रुपये लिख देंगे क्योंकि 110 में निर्गमन हुआ है। डिवेंचर में 100 रुपये लिख देंगे इसकी जो फेस वैल्यू है, और 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में लिख देंगे। इनका जो शोधन हो रहा वो 100 रुपीज़ में हो रहा, 100 रुपये में हो रहा, इसका मतलब शोधन प्रीमियम नहीं है, तो लॉस की एंट्री नहीं होगी। लॉस की एंट्री वही होगी जहां शोधन प्रीमियम दे रखा होगा। नंबर 3 कह रखा है, यह ऋण पत्र 105 में निर्गमित किया और तथा इसका जो शोधन है वो 95 पे होना, तो यहाँ भी लॉस नहीं हुआ। लॉस कहाँ होगा, जहाँ शोधन प्रीमियम, जहाँ भुगतान अधिक पर होगा, जितना जो फेस वैल्यू है ऋण पत्र की उससे अधिक पर अगर भुगतान हम करते हैं
तो वो हानि होती है, और उसमें उसे क्या कहते हैं, रिडेम्पशन प्रीमियम कहते हैं, और उसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ 105 में निर्गमन हो रहा है, 100 रुपए इसमें डिवेंचर में लिख देंगे, 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख देंगे। नंबर 4, यह ऋण पत्र 95 रुपए में निर्गमित किया, इसका 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 95 में इसे इशू किया है, तो यहाँ जो 5 रुपीज के हो गए डिस्काउंट हो गए, 5 रुपए यहाँ छूट हो गए, डिस्काउंट हो गए, और इसका जो भुगतान होना वो 105 में होना, तो यहाँ लॉस की एंट्री होगी। तो निर्गमन की क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। यहाँ जो निर्गमन हुआ है ऋण पत्रों का वो छूट पर हुआ, डिस्काउंट पर हुआ है, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। यहाँ 95 रुपीज लिख देंगे बैंक में, और 5 रुपीज लिख देंगे डिवेंचर डिस्काउंट में, 100 रुपीज लिख देंगे डिवेंचर्स में। यहाँ लॉस की एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ जो ऋण पत्रों का शोधन हुआ है वो अधिक पर हुआ है, शोधन प्रीमियम दे रखा है, तो यहाँ लॉस की एंट्री कर देंगे आप, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू रिडेम्पशन प्रीमियम और टू डिवेंचर डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट भी लॉस है, यहाँ डिस्काउंट भी लॉस है, और यहाँ रिडेम्पशन प्रीमियम भी दे रखा, तो यहाँ डबल लॉस हो गया, और इस प्रकार लॉस में 10 रुपए लिख देंगे, और डिस्काउंट में 5 रुपए और रिडेम्पशन प्रीमियम में 5 रुपए। इस एंट्री को हम इस एंट्री में भी एडजस्ट कर सकते हैं, पहली वाली एंट्री में। और यहाँ एंट्री क्या करते हैं आप, बैंक अकाउंट डीआर और डिवेंचर डिस्काउंट की जगह लिख देते हैं हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डीआर टू डिवेंचर और टू रिडेम्पशन प्रीमियम, और लॉस में 10 रुपीज हम लिख देते हैं, और इसके अलग से भी एंट्री कर सकते हैं। आप ध्यान ये रखना है कि लॉस की एंट्री कहाँ होगी, जहाँ रिडेम्पशन प्रीमियम दे रखा हो, जहाँ डिस्काउंट दे रखी है वहाँ लॉस की एंट्री नहीं होगी। लॉस की एंट्री कहाँ होनी, जहाँ रिडेम्पशन प्रीमियम है, वो तो डिस्काउंट हमने इसलिए ट्रांसफर कर दिया, क्यों, रिडेम्पशन प्रीमियम ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी ट्रांसफर कर देंगे। अगर यहाँ रिडेम्पशन प्रीमियम नहीं होता तो डिस्काउंट को लॉस में ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। तो लॉस की वही एंट्री होगी जहां रिडेम्पशन प्रीमियम दे रखा होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।